मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि विचार क्या होता है। ये हमारे मस्तिष्क का उपज होता है जो कि एक वेव के रूप में होता है, तरंग के रूप में होता है। लेकिन ये विचारधारा में कब परिवर्तित हो जाता है, उससे पहले हम समझते हैं थोड़ा राजनीतिक सिद्धांत को क्या होता है। राजनीतिक सिद्धांत हमें किसी भी व्यक्ति और किसी राज्य के बीच में जो संबंध होता है उसी को बताता है। मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था इसके बारे में कि राजनीतिक सिद्धांत जो होता है वो हमें अपने अधिकारों से, हमें अपने कर्तव्य से रूबरू करवाता है। यही हमें बताता है कि एक राज्य में रहने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है, कितना अधिकार हमको मिलता है और हमारा क्या क्या यहाँ पे फर्ज बन रहा है, उस चीज़ का दायित्व हमको कैसे निभाना है, वो सारा चीज़ राजनीतिक सिद्धांत ही बताता है। ये हमें इक्वलिटी के बारे में बताता है, लिबर्टी के बारे में बताता है, और भी कई राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ भी हैं, उन सारी चीज़ों से हमें रूबरू करवाता है राजनीतिक सिद्धांत। अगर आमतौर की भाषा में आप कहें तो ये किसी भी व्यक्ति और किसी राज्य के बीच का जो संबंध होता है उसे ही दर्शाता है। ये भी बताता है कि कितना राज्य को कितना अधिकार मिला है, राज्य क्या क्या कर सकता है, राज्य हमारे किस किस कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसा ना हो कि हम राज्य में रह रहे हैं तो सरकार हमारे सब काम में हस्तक्षेप करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो ऐसा होता आप आईएएस बनना चाहते हैं और सरकार कहती बेटा पकौड़ा बेच के ही काम चला ले, ऐसा नहीं होता है ना, नहीं हो सकता, क्योंकि लिमिट है, लिमिटेशन लगा हुआ है, हर जगह लगा हुआ है। इसीलिए हमको पढ़ना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि ये बताएगा कि कहाँ तक हमारा लिमिट है, कहाँ तक सरकार का लिमिट है, क्या फंक्शन सरकार का है, क्या हमारा काम है, किस काम में हम हस्तक्षेप करें और किस काम में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। इसीलिए ये चीज़ हमें पढ़ना चाहिए। अब आती है बारी ये विचारधारा क्या होता है। कोई भी व्यक्ति सोचता है, चिंतन मनन करता है। होता क्या है, जब कोई भी व्यक्ति राज्य के बारे में विचार करता है, राज्य के बारे में सोचने लगता है, चिंतन मनन करने लगता है, तो उसका विचार राजनीतिक विचार में धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। वो विचार राजनीतिक विचार कहलाने लगता है। और वही विचार अगर कोई भी व्यक्ति सोचता है और उस विचार से और भी कई सारे लोग जुड़ते चले जाते हैं धीरे धीरे। जैसे आप मान लीजिए मार्क्स बहुत बड़े विचारक रहे हैं, आप भी विचारक बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अगर आपके विचार को सरकार के द्वारा मान्यता दे दी जाएगी तो आपका भी नाम विचारक के रूप में लिया जाएगा। जिस प्रकार से मार्क्स है, इन्होंने स्टेट थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ स्टेट। अब मान लीजिए इन्होंने कोई भी विचार दिया, उस विचार से और भी लोग जुड़ते चले गए। जैसे लेनिन भी जुड़े थे, लेनिन, और स्टालिन भी जुड़े थे इससे, स्टालिन। इसी प्रकार से कई सारे लोग इसके विचार से जुड़ते चले गए। तो जुड़ने के बाद क्या हुआ, एक ब्रॉड एरिया बन गया इसका, यानी जो इन्होंने विचार दिया था वो अब व्यवहार के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। तो जब कोई भी विचार, कोई भी थॉट या कोई भी सिद्धांत व्यवहार के रूप में प्रयोग किया जाने लगे तो उसको हम लोग कहते हैं विचारधारा। तब वो विचार नहीं रह जाता, तब वो सिद्धांत नहीं रह जाता, वो विचारधारा में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे। तो विचारधारा का सिंपल सा परिभाषा है कि जब कोई भी थॉट या कोई भी थ्योरी व्यवहार में प्रयोग होने लगे तो उसको हम लोग विचारधारा का नाम दे देते हैं। आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। थैंक यू।